जी अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को मेनू बार नेविगेशन बार बनाना सिखाया था कि किस तरह आप HTML को यूज़ करते हुए एक अच्छा सा नेविगेशन बार बना सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल दें तो ये मैंने हमने नेविगेशन बार बनाया था। अब इस नेविगेशन बार में कुछ लिमिटेशन है जो हमारे पास नॉर्मल HTML CSS में होती है, क्योंकि हम अगर इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम भी लगेगा और इसको हम रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते। इसको अगर हमने मोबाइल पे देखना हो तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें हाइड हो सकती है। अब इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारे पास है बूटस्ट्रैप। अब सेम चीज़ अगर मैंने बूटस्ट्रैप की एग्जांपल आपको दूं तो ये आप देख सकते हैं हमने ये बूटस्ट्रैप से बनाया, दूसरा हमने CSS से बनाया। अब इसको अगर आप छोटा बड़ा करते हैं मोबाइल में लेकर आते हैं तो ये हमारे पास वो मेनू हाइड नहीं होती बल्कि ये मोबाइल की मेनू ओपन हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप कि हम बूटस्ट्रैप को किस तरह अप्लाई करेंगे और कैसे हम अपनी CSS में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप है क्या? तो बूटस्ट्रैप हमारे पास बेसिकली एक ओपन सोर्स हमारे पास फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो हम यूज़ करते हैं डेवलप करने के लिए, एक रिस्पॉन्सिव या मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट या कोई पेज डेवलप करने के लिए हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं। अब बूटस्ट्रैप में हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक CDN होता है, एक लिंक है CDN लिंक। वो हम अपनी जो हमारी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर हम हेड के अंदर जो हेडर फाइल है उसके अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे। दूसरी यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड क्लासेस होती है, तो उन क्लासेस को हम वहाँ पे अपनी जो हमारी HTML फाइल है वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है कि ये तो सबसे पहले तो ये हमारा जो डिज़ाइन है इसको रिस्पॉन्सिव बनाता है। दूसरा, हमने अगर किसी भी डिज़ाइन को बनाना हो तो हमें बहुत सारी CSS अप्लाई करनी होती है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, या हम इसको बाय क्लास अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे क्लासेस प्रीवियस में अगर आपने देखा हो तो हमने बहुत सारी क्लासेस अप्लाई की थी। तो ये वो क्लासेस का जो टाइम है वो हमारे लिए बचाता है। तो एक तो हमारे पास टाइम रिड्यूस करता है, दूसरा हमारे पास जो हमारी कोड है उसको कम करता है। हम कम कोड लिखते हैं, दो चार चीज़ें लिखते हैं और जो जितनी भी रेडीमेड CSS वहाँ पे अप्लाई होती है वो हम यूज़ करते हैं। तो अब अप्लाई किस तरह करते हैं और कहाँ से इसको लेकर आते हैं तो अभी वो दिखाते हैं आपको। तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास हम एक न्यू फाइल बनाते हैं सबसे पहले और इसको कुछ भी लिखते हैं। हमारे पास मैं बटन एक बनाता हूँ विदाउट CSS, फिर हम इस पर विदाउट बूटस्ट्रैप हम बनाते हैं, फिर हम इस पर अपनी बूटस्ट्रैप भी अप्लाई करेंगे। तो एक न्यू बटन अब बनाते हैं तो बटन का हमारे पास एक सिंपल सा तरीकाकार होता है कि हम बॉडी के अंदर एक बटन टैग लेते हैं। नॉर्मल तरीकाकार भी बताते हैं और बूटस्ट्रैप किस तरह अप्लाई करते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल अगर लिखेंगे सेलेक्ट, तो बस ऐसे ही अगर हम करेंगे तो एक नॉर्मल सा बटन हमारे पास वहाँ पे शो हो जाएगा। सेलेक्ट नाम की हमारे पास एक बटन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब इस पर अगर हमने कुछ चेंजेस वगैरह करने तो हमें क्या ज़रूरत होती है? CSS की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं और स्टाइल के अंदर हम CSS अप्लाई करते हैं। तो CSS के लिए सबसे पहले हमने इसको या तो क्लास देना है या हमने ID देनी है। तो मैं एक क्लास देता हूँ A नाम की, ठीक है। अब जो चीज़ हमने अप्लाई करनी है यहाँ से हमने बाय क्लास अप्लाई करनी है, तो डॉट लगाते हैं, A लिखते हैं और इस पर जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने अप्लाई करना है वो यहाँ पे लगाते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर लगाता हूँ कलर, कि बटन का जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या होना चाहिए। तो अगर हम इसको रेड देते हैं लेट सपोज, तो ये रेड आ गया। अब बैकग्राउंड का भी बटन का भी हम कलर दे सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे एक्वा दिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इस पे हाइट फिट भी ले सकते हैं, बटन को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हाइट मैंने दिया यहाँ पे 30 पिक्सल और हमने वेट दिया
अब ये नॉर्मल तरीक़ाकार है, हमने बहुत एक ही बटन के लिए हम इतना सारा CSS अप्लाई करते हैं, जबकि बूटस्ट्रैप हमें इतनी सारे CSS से बचाता है। किस तरीके से कि हम वहाँ पे क्लास देते हैं। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर को भी नन करता हूँ, बॉर्डर भी हम रिमूव करते हैं क्योंकि हमारे पास बॉर्डर भी आता है, तो इसको नन करते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम अपनी बटन को देखते हैं तो हमारे पास एक बटन आ चुकी है। अब सेम इसी तरह की हमारे पास बूटस्ट्रैप में तैयार बटन होते हैं, हम सिर्फ उसकी क्लास यहाँ पे लेकर आते हैं और उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते। किस तरह अप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे इस बटन को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये क्लास हम हटाते हैं पहले, इसको हमने कोई भी क्लास नहीं दिया। तो अगर हम सेव करेंगे तो ये एक बटन हमारे पास नॉर्मल है क्योंकि CSS अप्लाई नहीं किया। अब इसको हम डायरेक्टली CSS अप्लाई करें। अभी हमारा जो ये टाइम है ये बचने वाला है, तो किस तरह अप्लाई करते हैं उसके लिए हमारे पास वेबसाइट है बूटस्ट्रैप नाम की। तो हम गूगल पे बूटस्ट्रैप सर्च करते हैं और ये जो पहला वेबसाइट है getbootstrap.com, इस पर हम जाते हैं। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और सबसे पहला जो हमने क्या करना था कि हमने लिंक ऐड करना था, CDN लिंक, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN अगर किसी ने पूछा कि क्या है तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो यहाँ पर कंटेंट डिलीवरी ने किए जावास्क्रिप्ट का है, ये दो CDN है, एक हमारे पास CSS के लिए, दूसरा हमारे पास JS के लिए। तो हम अभी CSS यूज़ करते हैं, तो हम दोनों भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों भी आप कॉपी कर सकते हैं, वहाँ पे पेस्ट करें क्योंकि आगे हमने वेबसाइट में JS को भी इंक्लूड करना है। तो इन दोनों को आपने लेकर आना है कहाँ पे, यहाँ पे। इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको ऐसे ही हम पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको लिंक में देना है। तो एक लिंक टैग हम यहाँ पे देंगे, li लिंक टैग हमारे पास है href के अंदर हमने इसको देना है। तो ये उठाते हैं और इसके अंदर हम इसको रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने इसके लिए एक रिलेशन जो हमारी टैग है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर स्टाइल शीट भी देना है। तो जिस तरह हम CSS से अप्लाई करते हैं वही तरीका हमने यहाँ कर, बस ये लिंक आपने अपने साथ कॉपी करना है और जो भी आप बूटस्ट्रैप हम यूज़ करेंगे सिर्फ ये लिंक हमने वहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गई ये लिंक और दूसरा हमारे पास जावास्क्रिप्ट वाला लिंक है। तो दोनों हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जावास्क्रिप्ट की ऑलरेडी यहाँ पे ये मौजूद है, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी करते, स्क्रिप्ट फाइल है हमारे पास जावा, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटर करते हैं, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट वाली फाइल भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये दो लिंक्स हमारे पास ऐड हुए। अब जाते हैं बटन की तरफ। यहाँ पे अब रेडीमेड बटन्स मौजूद हैं कि हमने अब बटन अब भी अगर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी चेंजेस हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी जब तक हम इस पर क्लास अप्लाई नहीं करते। तो क्लास कहाँ से अप्लाई करते, सबसे पहले यहाँ पे बटन सर्च करते, डाउनलोड लेआउट कंटेंट्स, भेजे हमारे पास बटन्स, ठीक है। तो यहाँ पर रेडीमेड बटन की बहुत सारी क्लासेस मौजूद है, जो भी आपने देना है यहाँ से सिर्फ क्लास को उठाना है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ, ये हमारे पास प्राइमरी बटन है, इसका हमारे पास ब्लू कलर है, तो ये अगर प्राइमरी सिर्फ आपने ये प्राइमरी वाला जो क्लास है BTN इसको कॉपी करके अपनी जो फाइल है वहाँ पर क्लास के अंदर आपने पेस्ट कर देना। जिसी मैं पेस्ट करता हूँ अभी हमें ऊपर CSS की कोई ज़रूरत नहीं होती। अभी आप देखेंगे अपनी डॉक्यूमेंट वो हमारी CSS अप्लाई हो चुकी है। तो बहुत आसानी हमारे लिए बनाती है कि हमें जो ऊपर वहाँ पे इतना सारा ही CSS अप्लाई करना था वो टाइम हमारा बचाती है। बूटस्ट्रैप हमारा वक्त भी बचाता है, हमारा डिज़ाइन जो है उसको रिस्पॉन्सिव भी बनाता है, मोबाइल फ्रेंडली बनाते हैं क्योंकि आजकल जितनी भी वेबसाइट है वो टैबलेट पे भी ओपन हो सकती है। वो वहाँ पे ज़्यादातर एंड्रॉयड यूज़र है हमारे पास। तो अगर कोई एंड्रॉयड पे मोबाइल फ़ोन पे किसी भी
वेबसाइट को ओपन करता है तो वहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मैं मज़ीद भी यहाँ पे बटन ऐड कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ, तो ये सारे बटन्स जितनी भी है ये मैं यहाँ पर 1 बाय 1 लेकर आ सकता हूँ। तो इसको यहाँ से कॉपी करें और पेस्ट करें, तो आसान सा तरीक़ाकार है। अगर आपके अपनी टाइप की बटन है तो आप सिंपल क्या करेंगे, सिर्फ हमने क्लास वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है जो भी है। अगर सपोज मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, तो ये मैंने एक ही कार्ड हमने अप्लाई किया, हमारे पास सिर्फ एक आ गई ये सलक वाली। अब इसको मैं दूसरा कलर अगर देना चाहता हूँ तो यहाँ से सिर्फ ये BTN सेकेंडरी तो ये वाला कलर आएगा, BTN डेंजर तो ये वाली कलर हमारे पास आ जाएगी। सिर्फ यहाँ से क्लास कॉपी करके सिंपल वहाँ पे क्लास पेस्ट करना है और आपकी जितनी भी सीसेस जो अप्लाई होगी ऑलरेडी वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ये देखिए मैंने डेंजर दिया, अब अगर आप डेंजर को देखें तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा तरीक़ाकार है। सिर्फ दो चीज़ों की हमारे पास ज़रूरत होगी। कौन कौन सी चीज़ें दो ज़रूरत होगी, एक है हमारे पास CDN जो हमारा लिंक है जावा, और इस सीसीएस का जो भी लिंक है CDN। किसी ने पूछा क्या है, तो ये हमारे पास है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये लिंक हमने कॉपी करके कहाँ पे रखना है, जो हमारी हेड फाइल है, हेड मीटा के अंदर हमने इसको रखना है। दूसरा हमने क्या देना है, क्लास, वहाँ पे जो क्लास है रेडीमेड वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना, बस काम ख़त्म। इतना करना है और आपकी बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी कुछ मज़ीद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। एक हमारे पास अगर इस सारे बटन्स को हम एक साथ लेकर आते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करें, हमारा टाइम बच जाएगा थोड़ा, और इसको इसके साथ पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी के सारे बटन, और ये रिस्पॉन्सिव इसलिए कि ये हाइड नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास जो भी आप करते हैं वो नीचे हमारे पास उसी डिज़ाइन में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप तक इसको अप्लाई किस तरह करना है, और आपने CDN क्या है और इसकी क्लासेस क्या है। ठीक है, अब अगर हम इसके आगे अगर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास अगर कोई है और तो कार्ड्स भी है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हमारे पास इसके टैग्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो हम अपने CSS के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट जावास्क्रिप्ट है, हमारे पास कलर्स भी है, लेआउट में हमारे पास ये ग्रिड भी है, गटर्स भी है। हम इसमें अगर आपने एक नाम सुना होगा बटन्स, बटन ग्रुप कार्ड है, और साथ में हम न्यू बार, तो न्यू बार भी हम यहाँ से उठा सकते हैं। न्यू बार हम यहाँ से लेते हैं रेडीमेड, तो ये वाली हमारे पास डिज़ाइन है। आप डिज़ाइन को देखकर कोई भी डिज़ाइन यहाँ से उठा सकते। ठीक है, ये सिंपल सा न्यू बार है, ये दूसरा हमारे पास ये न्यू बार है। तो अगर कलरफुल आप लेकर जाना चाहते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ़ कलर की न्यू बार है। सिर्फ आपने अपनी सारी डिज़ाइन के अंदर ये क्लास ऐड कर दी है और वहाँ पे रेडीमेड आपकी आ जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पूरा कोड भी लेकर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वाली न्यू बार भी है, नीचे कोई और न्यू बार, ये न्यू बार भी है, नेविगेशन बार ये नीचे भी है, इसकी भी कोड हमारे पास मौजूद है। ये ड्रॉप डाउन वाली न्यू बार है वो भी मौजूद है, और ये लास्ट में हमारे पास ये ड्रॉप डाउन है। तो हम एक ही उठाते हैं, उसकी सारी क्लासेस यहाँ पर मौजूद हैं। आप किसी भी न्यू बार के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक तरीक़ाकार है कि आप बूटस्ट्रैप को किस तरह अप्लाई करेंगे और किस तरह आप उसको अपनी CSS में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी
ये नहीं है कि आपके पास अभी बूटस्ट्रैप आ गई है तो आपने CSS और HTML को छोड़ना है, डायरेक्ट रेडीमेड सारी चीज़ें उठानी है। नहीं, उसके लिए आपके पास ज़रूरी है आपको CSS और HTML की नॉलेज, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर मैं आपको बता दूँ, ये नेविगेशन बार है, इसमें जो मेन्यूज़ है कोई भी, यहाँ पर ये लिंक है, होम है, डिसेबल है, न्यू बार है। अगर किसी ने कहा कि लिंक की जगह मुझे सर्विसेज दो, यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट दो, तो आपको वो बदल तब्दील करना, उसको चेंज करना आपको आना चाहिए। इसको अगर हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं कि हमारे पास एक नेविगेशन आती है या नहीं आती, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे इससे पहले बन देते हैं, बटन से पहले। ठीक है, तो इसको दोबारा चलाते हैं। तो ये आपके ऊपर आपकी नेविगेशन आ चुकी है। इसको अगर क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो उसकी नेविगेशन में मौजूद है, क्योंकि सारी चीज़ें वाइट है तो इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो इसको हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्लासेस में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। जितना भी है वहाँ पर वो क्लास मौजूद है, जिस तरह ये न्यू लिंक एक्टिव है, तो यहाँ पर जो भी CSS अप्लाई होगी इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें ये न्यू लिंक एक और क्लास है, तो ये सारी रेडीमेड क्लासेस है वहाँ पर मौजूद है, वो वहाँ से वो सारी चीज़ें CSS अप्लाई हो सकती है। अगर इसमें अपनी हमने चेंजेस करनी हो, ये कलर्स वगैरह देनी हो, तो वो क्योंकि वो क्लास से अप्लाई हो चुकी है तो वो हम यहाँ पे नहीं दे सकते। सिर्फ ये चीज़ें, ये होम हम चेंज कर सकते हैं, ये डिसेबल जो लिखा है इसकी अगर हम कोई और भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ तो क्या हो जाएगा स्टाइल के अंदर, क्योंकि हमने अगर बैकग्राउंड देना हो तो हम डिवीजन करेंगे और डिवीजन के अंदर हम इसको एक भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो CSS यहाँ पे अप्लाई होगा वो वहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास इसमें बहुत सारे हैं। एक हमारे पास है, मैं कुछ चीज़ को सर्च कर रहा था, वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है, देखते हैं। इंटरेक्शन है, डिस्प्ले, फ्लेक्स है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करेंगे। बटन ग्रुप है हमारे पास, चले इसको उठाते हैं दूसरी जगह से। चले रेडीमेड हमारे पास कोड में आ जाए तो थोड़ा टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है जम्बूट्रॉन नाम की एक प्रॉपर्टी, आपने नाम सुना हो, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर अपनी कोड में। ये एक टेक्स्ट होता है हमारे पास, और उस ऊपर हमारे पास एक टाइटल होता है और नीचे हमारे पास एक पैराग्राफ टैग होता है। तो ये भी हम अपनी कोड में दे सकते हैं। डायरेक्टली रेडीमेड हमारे पास एक जम्बूट्रॉन आ जाएगा और हम उसमें सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये डिवीजन तक जो चीज़ें, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी उस फाइल में लगाते हैं। अभी देखते हैं कि फाइल पे अप्लाई होती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जम्बूट्रॉन भी आ चुकी है। अब इसमें ये सारी चीज़ें ईजी है कि अगर एग्जांपल की जगह मैंने अपना नाम लिखना है, इस ये जो टेक्स्ट है पैराग्राफ है और ये बैकग्राउंड कलर है, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं, बस चेंजेस करके आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्लास यूज़ हुई है MT4 पायो BG प्राइमरी टेक्स्ट वाइट राउंडेड, तो ये ऑलरेडी जो CDN लिंक है ये वहाँ पे मौजूद है और इसको जो जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर दी गई है वो यहाँ पर रेडीमेड आती है। अब इसमें अगर मैं अपना नाम लिख दूँ तो ये हमारे पास सिंपल सा एक टू टैग है। हमें तो ये पता है कि टू टैग वाला ये टेक्स्ट है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये वाला जो ये लॉरेम लिखा है, तो इसकी जगह मैं कोई भी पैराग्राफ अपना भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज माई बूटस्ट्रैप, सॉरी बूट स्ट्रैप पैराग्राफ। इसको थोड़ा सा 2-4 दफ़ा लिखते हैं ताकि तो बड़ा पैराग्राफ हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने 2
अभी अगर आप देखेंगे तो वो चेंजेस हमारे पास आ गई है। इसको सेव करते हैं और दोबारा चेक करते हैं। सॉरी, अप्लाई नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दोबारा गोल आए जाते हैं। तो जो चेंजेस हमने किए वो हमारे पास आ चुके। ताहा बुनीरी उधर आ गया है और ये दिस इज़ माई बूटस्ट्रैप वाला वो पैराग्राफ भी आया। जम्बूट्रॉन एग्जाम्पल में हमने कुछ नहीं लिखा तो वो वहाँ पर मौजूद हो गई है। यहाँ पर मैं लिखूँगा व्यू के कोर्सेज H1 जो टैग है, तो ये भी हमारे पास वहाँ पे आ जाएगी। तो एक सिंपल सा टेक्स्ट बटन है, हम इसको भी ऐड कर सकते हैं अपनी बूटस्ट्रैप में। अब यहाँ पर जो सबसे मेन पार्ट है उसकी तरफ जाते हैं कि हमारे पास जो हमारा स्क्रीन होता है किसी भी, चाहे वो हमारी लैपटॉप हो, मोबाइल हो या जो भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं, जो उसका स्क्रीन है, ये जितनी भी आपकी स्क्रीन है, ये मैक्सिमम जो साइज़ इसकी होती है वो हमारे पास 12 होती है। तो अगर हम जब भी डिवीजन करते हैं, ड्यू टेक जो हमने कल इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो इसका मतलब है डिवीजन करना। तो जो भी हम डिवीजन करते हैं स्क्रीन को हमने इस साइज़ के मुताबिक डिवीजन करना है। लेट्स सपोज हमने 2 पार्ट्स बनाने हैं इक्वल, तो एक हमारे पास 6 होगा, दूसरा हमारे पास भी 6 होगा। अब अगर हमने 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं तो 4, फिर हमारे पास 4 आएगा, फिर हमारे पास भी 4 आएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हमने 4 बनाने हैं तो 3 की हम इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने जब भी डिवीजन करनी है, आगे हम पूरा एक कंप्लीट पेज बनाएंगे तो हमने लाजमी तौर पर अपने पेजेस के अंदर डिवीजन करने होते हैं। तो वो डिवीजन हमने इस 12 साइज़ को जहन में रख कर कि हमारे पास टोटल साइज़ 12 है, इसके मुताबिक हमने करनी। अब अगर हमने एक को बड़ा करना है, सपोज़ मैंने यहाँ पर एक ऐड किया तो दूसरा हमारे पास ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में याद रखनी है कि हमारे पास जो स्क्रीन साइज़ होता है वो बेसिकली 12 होता है। तो एक हमारे पास अगर 8 आ गया तो दूसरा 4 आएगा। अगर ले सपोज़ हमने 2 बनाने हो तो 6 आएगी। अगर हमने 4 बनाने हो तो हमारे पास 3 आएगी। अगर लेट सपोज हमने 4 दिया, दूसरा भी 4 दिया, तीसरा भी 4 दिया, अब चौथा अगर हम 4 देते तो ये 4 हमारे पास नीचे आएगा। तो ये भी याद रखिए कि ये आपके पास स्क्रीन है, हमने यहाँ पर टेक्स्ट और पुटी को साइज दिया, कोई टेक्स्ट है और एक यहाँ पर टेक्स्ट है और यहाँ पर लेट सपोज H1 टैग है, तो ये हमने 4 साइज़ दिया। दूसरा भी हमने इसी तरह टेक्स्ट वाला 6 वाला साइज़ दिया, तो 10 हमारे पास आ गई। अब अगर आप यहाँ पे 4 देते हैं तो ये 4 नीचे आएगा। अब इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके आना चाहिए कि हम ये जितनी भी साइज़ है 4 6 और 6 है, या हमारे पास एक अगर हम बनाते हैं तो 12 का हम बनाएंगे, और 8 अगर एक छोटा करने एक बड़ा करने तो वो डिवीजन भी हम बनाते हैं। तो इसके लिए ये अगर फर्स्ट पेज वाला जो हमारे पास है इसको यहाँ पे यहाँ से उठाते हैं और एक न्यू फाइल हम बनाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ से उठाते हैं। कहाँ से चेंजेस करनी है हमने वो हमने देखना है। तो यहाँ पर न्यू फाइल ले जाते हैं डिवीजन नाम की, जो भी, ठीक है, .html, बस वो सारी रेडीमेड कोड यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। अभी आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, ये पास पेज है, ऊपर जम्बोट्रॉन है और ये हमारे पास 3 कॉलम है। तो ये मुझे अब आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे पास ये 4 साइज़ का है, ये भी 4 साइज़ का और ये भी 4 इक्वल पार्ट है। अब हम इसको अगर बढ़ाते हैं तो ये हमारे पास 3 इक्वल साइज़ है, इसको हम 6 भी कर सकते हैं, इसको हम 8 भी कर सकते हैं, 10 और 2 भी कर सकते हैं, एक ही भी हम बना सकते हैं 12 का। तो किस तरह करते हैं, कहाँ से हमने चेंजेस कर दिए, तो यहाँ पर हमारे पास
3 डिवीजन है, ठीक है। एक तो डिवीजन ऊपर हमारे पास एक कंटेनर वाला होगा, ये डिवीजन है, ये वाला, ठीक है। दूसरा डिवीजन हमारे पास है, ये साइज है उसकी, उन्होंने पाई रखी है, ये पोर। तीसरा डिवीजन ये पोर वाला है, चौथा भी हमारे पास है पोर। तो ये 3 डिवीजन के अंदर ये हमारे पास एक डिवीजन ये है रो वाली यहाँ से, दूसरा डिवीजन उन्होंने किया है यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा डिवीजन हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इसमें एक डिवीजन की साइज़ बढ़ाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, S4 की जगह मैं 6 लिखा था, तो मैंने जैसे ही बताया था ये 6 नीचे आ जाएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 साइज है। तो 4 + 4 हमारे पास 8 हो गया, जब 6 जोड़ते तो ये 14 होता थे, तो ये स्क्रीन साइज में हमारे पास नहीं आ जाती, इसलिए नीचे आ जाता है। ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह ये वर्क करती है। अब मैं चाहता हूँ कि इससे मैं एक डिवीजन रिमूव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं दोनों को 6 करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 2 इक्वल हमारे पास पार्ट्स आ गई। एक को मैं छोटा करना चाहता हूँ, दूसरे को बड़ा, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सको मैंने 8 दिया, तो दूसरा हमारे पास 4 का आएगा। तो ये भी पॉसिबल है, एक बड़ा और एक छोटा। अब आप चाहते हैं कि एक ही बना दें, एक भी बना सकते हैं, तो इसको हम रिमूव करके वो 12 की साइज़ के हम वहाँ पे लगा सकते हैं, तो सिर्फ एक ही हमारे पास आएगा। तो इसे हम डिवीजन कहते हैं कि हम आगे अगर हमने डिवीजन पढ़नी हो तो हमने स्क्रीन की साइज़ को हमने अपने साथ मद्देनज़र रखना है कि स्क्रीन की जो हमारी साइज़ है वो हमारे पास 12 है, और उसको जो भी हमने डिवीजन करनी है 12 के हिसाब से करनी है। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें यहाँ पर ये कॉलम ये भी हम चेंज कर सकते हैं, माई बूटस्ट्रैप पेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंजेबल है। अगर किसी ने कहा कि अब ये बूस्ट पेज है तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अपना नाम लिखते, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे दिया अपना नाम, बिल्कुल दे सकते, सारी चीज़ें चेंजेबल है। ये हमें आना चाहिए। रिसाइज द रिस्पॉन्सिव पेज इफेक्ट, तो ये भी आप एक पैराग्राफ है, इसकी जगह आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। तो नीचे हमारे पास ये कंटेनर है जितनी, सिर्फ ये क्लास आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ने है, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो ऊपर जो लिंक दिया गया CDN वहाँ पर ये ऑलरेडी मौजूद है, लाइव है, तो हम वहाँ से लेकर इसको आ सकते। बाकी ये चीज़ें, ये कॉलम 1 है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जितनी भी कॉलम अगर आप बनाना चाहते तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं।